सो हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैक दिल्ली क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो या आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिफेंस कोटा है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, फीमेल्स के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा, एससी एसटी अदर स्टेट होम स्टेट, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको जैक टैली से रिलेटेड कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको सारे डाउट्स ए टू ज़ेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैक टैली है क्या? ओके। सो जैक टैली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर 5 कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। 7 राउंड की काउंसलिंग होती है। 85% ये दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, 5% डिफेंस कोटा के लिए है और बाकी का रिमेनिंग 10% जो है वो अदर स्टेट्स के लिए ये है। ओके। तो इसमें सीट्स आपको कैसे मिलती हैं? तो आपका ऑब्वियसली जेईई मेंस के रैंक पे ही आपको सीट एलोकेट होती है। कोई भी डोनेशन या मैनेजमेंट कोटा इन कॉलेजेस में नहीं है। अब हम सेक्शन 2 पे चलते हैं और जानते हैं कि इन कॉलेजेस में कौन-कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलेज है वो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके। तो 4 साल की अगर मैं फीस की बात करूं तो 8.5 लाख के लमसम आपको इसकी फीस मिलेगी। एवरेज पैकेज 22 टू 24 एलपीए विच इज गुड। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 85 एलपीए गया लास्ट ईयर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से हर कॉलेज का 12th का या अलग अलग जो भी आपके कॉलेजेस हैं इनका क्राइटेरिया अलग रहता है। ओके। तो अगर आपके लेट्स से जेईई मेंस में 75% मार्क्स नहीं हैं, तो भी आप जैक दिल्ली के थ्रू पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप डीटीयू में देखें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% अगर आपके पीसीएम में मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपकी जेईई मेंस में अच्छी रैंक है और आपका होम स्टेट भी दिल्ली है, तो आपके लिए डीटीयू में एडमिशन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। सिमिलरली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ अगर आप इसमें जाएँगे, सेम क्राइटेरिया आपको यहाँ मिलेगा, आपको 60% पीसीएम में चाहिए इंस्टेड ऑफ 75% क्राइटेरिया। ओके। अगर मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करूँ जो कि सबसे अच्छा कॉलेज है अक्रॉस दिस जैक दिल्ली, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका कुछ रूल है कि 70% आपको पीसीएम में मार्क्स चाहिए और एक इसके साथ क्राइटेरिया ये है कि आपको 70% मैथमेटिक्स में भी अलग से होने चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरियाज़ आपको पास करने पड़ेंगे अगर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाना है। ठीक है? सबसे महँगा कॉलेज भी इसमें से ट्रिपल आईटी दिल्ली ही रहेगा जिसकी फीस अराउंड अराउंड आपकी 20 लैक्स के लमसम आपको पड़ेगा। अगर वुमेन स्पेसिफिक की मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स आता है। इसमें भी आपका एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है व्हिच इज़ 25 लाख एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इज़ 56 एलपीए। इसमें भी आपका सेम 60% आपको पीसीएम में चाहिए। ओके। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगी, क्या इसका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, कब तक रजिस्ट्रेशंस चलेंगे और कैसे-कैसे चलेंगे। तो आपका जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 21 मई से स्टार्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। 2 मई तक आपको जो सॉरी 2nd ऑफ जून तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करवा लिया जाएगा। 4th से 5th जून में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्पेशली जिनका डिफेंस कोटा है। ठीक है? उसके बाद आपका 9th ऑफ जून से आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट का जो भी आपका रिज़ल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर आपके 7 राउंड्स जो भी हैं वो चलेंगे और फाइनली आपका स्पोर्ट राउंड जो है वो 22 से 29 जून के इन बिटवीन होके पूरे का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या किसी भी जैक दिल्ली के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, आपको वहाँ फिज़िकली पहुँचना मैंडेटरी है। फीस इसकी क्या-क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है व्हिच इज़ 1500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। ओके। देन देयर इज़ अ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये आपकी 95,000 होगी। ये आपको जब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली इफ आई गो विद स्पोर्ट राउंड्स, सो स्पोर्ट राउंड्स की एंट्री 10,000 की है जो कि मैंडेटरी फीस रहेगी। ओके। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट कंपैरिज़न की। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बड़ा ईज़िली हम समझ सकते हैं कि किन-किन कॉलेजेस में या कैसा-कैसा प्लेसमेंट रहता है। तो अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, फिर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इनका प्लेसमेंट 25 एलपीए तक रहता है एवरेज एंड सो ऑन। डीटीयू का 23, एनएसयूटी का आपका 19 एंड डीएसयू का आपका 13।
सो दिस इज द प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स। अब फीस की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा फीस जो कि हमने डिस्कस किया था, आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली की सबसे ज़्यादा फीस रहने वाली है। ओके, एंड दिस इज द फीस स्टेटिस्टिक्स एट ऑल। तो अगर आप देखेंगे, सबसे जो सस्ता आपको कॉलेज है वो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन मिलेगा। देन आपका डीटीयू, एनएसयूटी एंड डीएसयू एंड सो ऑन। अगर मैं फीस वर्सेस प्लेसमेंट की बात करूं, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आपको जो है वो ट्रिपल आईटी दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी फीस ज़्यादा है, बट आप याद रखिएगा प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा और विजुलाइज कराने के लिए हमने यहाँ चार्ट बना रखा है। तो आप देखेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपका सीएससी का एवरेज प्लेसमेंट 25 से 28 लाख जाता है और हाईएस्ट 51 एलपीए। मीडियन पैकेज अगर सारी ब्रांचेस को कंपेयर कर लिया जाए तो 20 के अराउंड बनता है, और 4 ईयर की फीस स्ट्रक्चर आपकी 19.67 लाख है। ओके, सिमिलरली आपका इन सारे कॉलेजेस की डिटेल्स आपके सामने है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में ही देखने को मिलेगा, और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपको ये मिलेगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, विच इज सीएससी की कट ऑफ्स क्या रहेंगी कॉलेज वाइज और होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली की सीएससी के ऊपर। तो आपने देख लिया कि सबसे अच्छा आपको प्लेसमेंट्स ट्रिपल आईटी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप कैसे ले सकते हैं एडमिशन। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 18,000 के लमसम रैंक है, तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएससी सिक्योर कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप दिल्ली के आउटसाइड बिलोंग करते हैं, तो ये आपको 1200 रैंक तक ही मिल पाएगी। सिमिलरली आपका डीटीयू के अगर मैं सीएस की बात करूं, तो वो आपको 15,000 रैंक तक मिल जाएगी, अगर आप दिल्ली के होम स्टेट में है। बट वेयर एज अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, तो आपको 6,000 तक ही यहाँ सीट मिलेगी, एंड सो ऑन। अगर मैं एनएसयूटी की बात करूं, तो वो आपको 13,000 तक सीट मिल जाएगी यहाँ होम स्टेट के लिए, वेयर एज अदर स्टेट के लिए 9,000 तक जा सकता है। एंड फॉर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो 45,000 रैंक तक भी आपको इस कॉलेज में सीट मिल जाएगा, एंड सो ऑन फॉर डीएससी। जस्ट अ सेकेंड, यस, एंड सो ऑन फॉर डीएसयू एज वेल। तो ये भी आपको 50,000 प्लस रैंक पर मिल जाएगा, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के लिए 40,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम स्टेट वर्सेस ऑल स्टेट रैंक टेबल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, होम स्टेट दिल्ली की तभी वैलिडेट होगी अगर आपने +2 दिल्ली से कर रखी है। ओके, और 85% सीट्स ऑब्वियसली दिल्ली और दिल्ली स्टेट के लिए रिजर्व की गई है। नाउ कमिंग टू होम स्टेट जनरल कैटेगरी, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी रैंक 1 से लेके 10,000 तक है, तो आपको सीएससी और आईटी ब्रांच इन कॉलेजेस में मिल जाएगी, जो विच इज डीटीयू, एनएसयूटी एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये आपको गारंटीड है कि मिल ही जाएंगी। अगर आपकी 25,000 तक रैंक है, तो आपको सॉफ्टवेयर, एमसी और एआई जैसी ब्रांचेस डीटीयू और एनएसयूटी में मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर आपकी रैंक 25,000 से 60,000 के इन बिटवीन है, और आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तब भी आपको इलेक्ट्रिकल या ईसी इन कॉलेजेस में मिल सकती है। इफ आई गो टू 60,000 टू 1,20,000, आपको मैकेनिकल, सिविल, डीटीयू और एनएसयूटी में मिल जाएगी, और ये लिमिटेड सीट्स रहेंगी। एंड सिमिलरली अगर आपकी रैंक 1,20,000 से लेके 3 लाख तक है, तो आपको स्पोर्ट राउंड्स के अंदर भी सीट्स मिल जाती है। लास्ट ईयर अदर स्टेट वालों को भी कईयों को सीट जो है वो 1 लाख के अराउंड मिली थी। ओके, सो यस, नाउ मूविंग फर्दर विच इज आउटसाइड दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली से आउटसाइड बिलोंग करते हैं, तो आपको 3,000 तक की सीएससी मिल पाएगी ट्रिपल आईटी दिल्ली, और डीटीयू में 8,000 तक आपको आईटी सॉफ्टवेयर मिल पाएगा, 20,000 तक आपको ईसी इलेक्ट्रिकल, एंड 45,000 तक आपको मैकेनिकल सिविल। And even if your rank is 45,000 above, then you can go with sport round, which is like luck. Okay, so it is completely based on your luck. अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। जो भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी रैंक 50,000 तक है, तब भी आपको डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएससी मिल सकती है, विच इज रियली अ ग्रेट चॉइस फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स।
अगर आपकी रैंक 50,000 से 1.5 लाख है तब भी आपको आईटी, ईसी, एआई जैसी ब्रांचेस इन सारे कॉलेजेस में मिल सकती है। 1.5 लाख से 3 लाख अगर आपकी रैंक है तब भी आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं। 3 लाख 5 लाख तक रैंक पे भी आपको सिविल इन्वायरमेंट मिल रही है और इवन 5 लाख प्लस रैंक पर भी आपको जैक दिल्ली के थ्रू सीट्स मिल जाएंगी इन स्पॉट राउंड्स। ओके, या कमिंग टू अगर मैं बात करूं दिल्ली होम स्टेट की, तो ओबीसी स्पेसिफिक जो ब्रांचेज है इनमें आपका ये है, डीटीयू के अंदर अगर आपको ओबीसी की क्लोजिंग रैंक देखनी है तो वो 143 के अराउंड थी, मैकेनिकल की 186 के अराउंड थी, सिविल में आपकी 3,50,000 तक भी ये गई हुई है। एंड सिमिलरली फॉर वुमेन्स ये 1,85,000 तक गई हुई है एंड इवन 4,20,000। तो आई मीन अगर आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं और आप कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, कई बच्चों का क्वेश्चन है, सर मेरी रैंक अगर 3 लाख है तो क्या मैं दिल्ली में जैक दिल्ली के थ्रू सीट ले सकता हूँ? तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 लाख तक सीट्स तो मिली हुई हैं, बट अगर आपको सीएससी वगैरह में सीट्स लेनी है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको स्पोर्ट राउंड सी लास्ट चॉइस है इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू एस सी एस टी कैटेगरी। ओके, तो एस सी एस टी अगर आप दिल्ली होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी अगर आप देखेंगे तो एससी की जो क्लोजिंग रैंक है वो 2 लाख तक गई हुई है डीटी और एनएसयूटी में। ईसी की और मैकेनिकल की आपकी 4 लाख तक एससी कैटेगरी की गई हुई है। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और आप दिल्ली में बिलोंग कर रहे हैं तो मस्त बिंदास, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी 8 लाख तक भी आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल रही है, राइट। सिमिलर फॉर वुमेन, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 3.5 लाख तक आपको सीएससीए मिल जाएगी। इवन अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 7 लाख तक भी वो मिल जाएगी। एंड फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली अगर आपकी 1 लाख तक एससी क्लोजिंग रैंक है तब भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी 2.5 लाख एसटी क्लोजिंग रैंक है और आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं देन यू हैव अ जैकपॉट ट्रिपल आईटी दिल्ली इन योर प्लेट। ओके, नाउ कमिंग टू एससी एसटी आउटसाइड इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो कि आउटसाइड दिल्ली की, सॉरी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो 60,000 तक आपको डीटीयू और एनएसयूटी मिल जाएगा। एससी क्लोजिंग रैंक की मैं बात करूं तो, और एसटी में आपकी 1.5 लाख तक भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर अगर आपको लोअर ब्रांचेस की ओर जाना है तो 1.5 लाख एससी क्लोजिंग रैंक, वेयर एज एसटी क्लोजिंग रैंक 3.5 लाख। ओके, वे अगर आप दिल्ली से बाहर किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी सेम, आप 30,000 एससी रैंक तक भी इसको ले सकते हैं एंड एसटी रैंक आपकी 80,000 तक जा सकती है। याद रहिएगा एस सी एस टी सर्टिफिकेट के कुछ रूल्स हैं जो आपको ये सारे कंप्लीट करने मैंडेटरी है। ओके, नाउ कमिंग टू फीमेल एंड वुमेन कोटा, तो जैसा कि हमने बात किया था कि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 100% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए है। सिमिलरली अगर आप डीटीयू में देखेंगे तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशंस यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। की एडवांटेजेस और रिक्वायरमेंट्स आपके सामने है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो 2 एक्स्ट्रा सीट पर स्पोर्ट अचीवर आपको यहाँ मिल जाएंगी फॉर वुमेन स्पेसिफिक, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं डिफेंस कोटा की। तो यहाँ पे ना एक चीज आपको देखने वाली है कि ये आपकी जेई रैंक बेस्ड डिफेंस कोटा में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वेयर एज आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी प्रायोरिटी 1 है, अभी हम देखेंगे प्रायोरिटीज का क्या क्या मतलब है और प्रायोरिटी 6 वाले का क्या मतलब है, वो सब यहाँ पे प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको सीट मिलेंगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिनिमम 55% जो है वो पीसीएम में होने चाहिए। इवन आप डिफेंस कोटा का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में 65%। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटीज की। तो देखिए ये कुछ प्रायोरिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका लेट से पेरेंट जो है वो दे आर किल्ड बिटवीन सम वॉर एंड एनीथिंग एल्स, तब आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर डिफेंस को एंड यू आर यूजिंग डिफेंस कोटा, आपको प्रायोरिटी 2 पर रखा जाएगा एंड सो ऑन। सो देयर आर दिस इज द प्रायोरिटीज लिस्ट। तो जो भी प्रायोरिटीज टॉप पे रहेंगी उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा विद इन डिफेंस कोटा, राइट। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट जो है वो राज्य और जिला ये सब बोर्ड से आपको लेने पड़ेंगे। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे प्लान और काउंसलर से बात कर सकते हैं, सो वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स
चाहिए होंगे। नाउ अब क्योंकि हमने सारा कुछ देख लिया, आपको ओवरऑल आइडिया नाउ यू हैव वेरी गुड आइडिया कि आपको किस रैंक पे, किस रैंक तक क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले देखिए आपका जेईई मेन का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ जो है वो मई से स्टार्ट हो जाएगा, मई एंडिंग से, ओके। तो मई एंडिंग से रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा सेशन 2 के रिज़ल्ट के बाद, तो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, देन आपका सीट अलॉटमेंट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको 95,000 जो है वो फी सीट अलॉटमेंट पर देनी मैंडेटरी रहेगी। ये आपको डेडलाइन मिस नहीं करनी है और याद रखिएगा फिज़िकल रिपोर्टिंग इज़ मस्ट, मस्ट, मस्ट। तो जैसे ही आपको सीट एलोकेट हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको कैंपस में विज़िट करना होगा। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, जैक दिल्ली में आप फ्रीज़ और फ्लोट कर सकते हैं, देयर इज़ नो स्लाइड ऑप्शन। यानी अभी हम देखेंगे फ्रीज़ और फ्लोट में क्या आपका रहता है। और फिर आप अपग्रेडेशन राउंड होता है जो कि आप राउंड 5 के बाद ऑटोमेटिक जो है वो अनफ्रोज़न कैंडिडेट्स होते हैं उनको बेटर सीट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। देन वी हैव स्पोर्ट राउंड व्हिच स्टार्ट इन लेट ऑफ जुलाई, ओके। इसका 10,000 आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। अब फ्रीज़ फ्लोट 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास जैक दिल्ली में। अगर आपने फ्रीज़ किया है इट मीन्स यू आर सैटिस्फाइड, नाउ यू आर गेटिंग योर सीट, आपको पेमेंट करनी है और अब आपकी और कोई आपको अच्छा जो टॉप प्रायोरिटी पे कॉलेज है, वो नहीं मिलेगा। एंड देन इफ वी गो विद फ्लोट, अगर आप फ्लोट करते रहेंगे तो टिल लास्ट राउंड जो भी आपको बेटर कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस होंगे, वो आपको मिल जाएँगे। अगर आपने प्रायोरिटी पे लेट्स से ट्रिपल आईटी दिल्ली रखा है और आपने बिलो डीटीयू रखा है, तो आपको डीटीयू से ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी अगर आप फ्लोट करते रहेंगे, राइट? एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, क्या जैक दिल्ली और जोसा सिमिलर है? नहीं, जैक दिल्ली और जोसा सिमिलर नहीं है। जैक दिल्ली में आपको दिल्ली के ये 5 कॉलेजेस जो हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं में आपको कहीं न कहीं सीट मिल जाती है, व्हेरेas जोसा में आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ वगैरह में मिलती है। जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है, व्हेरेas जोसा की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जैक दिल्ली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट चाहिए होगा, फील्ड चॉइसेस का प्रिंट चाहिए होगा, प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए और 95,000 जो आपने फीस पे करी होगी उसकी रिसिप्ट चाहिए होगी। एकेडमिक एंड आइडेंटिटी प्रूफ्स की बात करूँ तो जेईई मेन का एडमिट एंड स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सारे के सारे आपको यहाँ मेंशन मिलेंगे। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको उनके सर्टिफ़िकेट जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। फॉर दिस यू कैन आल्सो कंसीडर फॉर 2026, राइट? सिमिलरली आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड एससी एसटी के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको इनका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जैक दिल्ली वर्सेस जोसा, क्या आप दोनों में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? देखिए जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है वो मे बी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो एज़ कम्पेयर टू जोसा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी से प्ले करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या कहती है कि आप जोसा में जब तक आपको अच्छी सीट नहीं मिलती, तब तक आप जैक दिल्ली की सीट में हमेशा फ्लोट करते रहिएगा, व्हिच इज़ द मेन की थिंग हियर, ओके? ताकि आप जोसा में भी ऐसा ना हो कि आप कोई चांस स्किप कर दें, व्हेयरएज़ जैक दिल्ली में भी ऐसा ना हो कि आप उसका बेनिफिट ना ले पाएँ, ओके? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्या डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा किसी भी तरह से आप और जैक दिल्ली के बिना आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? सो आंसर इज़ नो। आपको क्या 75% क्राइटेरिया चाहिए जैक दिल्ली के लिए? दैट इज़ नो। आपको 60% चाहिए फॉर 4 कॉलेज, सिर्फ स्पेसिफिक ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए। आपको 70% मार्क्स चाहिए बेस्ट 5 में और पीसीएम में 70 एंड मैथ के अंदर भी 70। यहाँ पे जोसा वाला 75% वाला रूल अप्लाई नहीं होता। स्पोर्ट राउंड कैसे होते हैं? कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है? तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। क्या आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो क्या करें? तो आपको 2 से 5 तक कंटिन्यूअस इसमें पार्टिसिपेट करते रहना है। होम स्टेट का प्रूफ क्या होता है, राइट? सो 12th की आपकी जो मार्कशीट है, उसमें आपको किसी भी दिल्ली के स्कूल से वो पास आउट करना मैंडेटरी रहेगा। जोसा और जैक दिल्ली दोनों एक एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया यस वी कैन डू द पार्टिसिपेशन। सो ये हमारा आई गेस इससे हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर लिया फॉर जैक दिल्ली। आपको फिर भी काउंसलिंग के लिए प्रेफ़रेंस ऑर्डर बनाना इसमें सबसे मैंडेटरी रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ भी वही होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। हमारा प्लान 1899 का है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर जैक डेली, सारे आपकी प्रेफरेंसेस ऑर्डर कैसे आपको फिल करने हैं, कब कब कौन कौन से राउंड में क्या क्या ऑप्शन चूज करने हैं, आप वो सब यहाँ वेबसाइट पर आके और ये प्लान को अवेल करके ले सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैक डेली का प्लान मिल जाएगा विच इज़ 1899। यू कैन गो एंड बाय दिस प्लान। वंस यू बाय द प्लान, आप कभी भी डेली यहाँ लाइव काउंसलिंग पर जाएंगे, अपना ईमेल पासवर्ड डाल के हर दिन आप 40 मिनट्स की वीडियो काउंसलिंग विद काउंसलर बुक कर सकते हैं। इन केस यू हैव डाउट, वी हैव हेल्प डेस्क जो कि 24/7 एक्टिव रहती है। तो आप इस हेल्प डेस्क पर इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जोसा के लिए प्लान देख रहे हैं तो हमारा जोसा सीसैप प्लान भी रहेगा। अगर आप जब चंडीगढ़ के लिए देख रहे हैं तो उसका भी स्पेसिफिक हम वीडियो लेके आएंगे और उसका भी प्लान आपके सामने है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस और जोसा प्लस सीसैप का प्लान देखना है, सो वी हैव दैट प्लान एज वेल, राइट, विच इज प्राइवेट प्रीमियम कॉलेज प्लान। टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग सेक्शन पर जा सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन पर आपको ये सारी डिटेल्स जो हमने अभी डिस्कस की थी जैक दिल्ली का ब्लॉग, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। सिमिलरली आपको जैक चंडीगढ़ का ब्लॉग मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप सारी टाइम टू टाइम अपडेट्स ले सकते हैं। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन सी हैं, कब कब उनकी डेडलाइंस है, ये सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग सेक्शन पर मिलती रहेंगी। और प्लान याद करके आप लीजिएगा, डेफिनेटली हम बहुत अच्छा आपका प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करेंगे। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आप प्रिडिक्ट माई कॉलेज पर जाके अपनी रैंक डाल के प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि आपको क्या क्या कॉलेजेस हैं जो मिल सकते हैं। आप एआई से चैट करके अपनी डिटेल्स भी ले सकते हैं। Thank you so much for your time, and don't forget to like, subscribe and follow this channel for time to time updates. This is our number 8824414850. For more details, more counseling help, you can call this number. Thank you so much.